हेलो फ्रेंड्स, भव्या क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने हमारी कक्षा 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए। देखते हैं आज की क्लास में हमारे पास नए क्वेश्चन क्या है। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्न 4 में क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 में यहाँ पे क्या दे रखा है, निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण, यानी कि इन्हें हमें सिद्ध करना है। अब एक चीज ध्यान से सुने, प्रश्न में दे रखा वाम पक्ष और दाएं पक्ष को आपको क्या करना है, अलग अलग सिद्ध कीजिए। मैं इसको नहीं भी लिखता तो भी चलता, मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए इसको लिखा है कि किताब में आपको ऐसा हिंट दे रखा है। हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहां पे ये हिंट नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जब भी आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो और अच्छे से सॉल्व करने के बाद आपके पास राइट हैंड साइड नहीं आती है तो तुरंत आप राइट हैंड साइड को भी वापस सॉल्व करो, ताकि आपके लेफ्ट और राइट दोनों का सॉल्यूशन का जो आंसर आएगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग। चलो, इसको करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। तो देखें यहाँ पे दे रखा है कॉसेक, तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस ये साइन ए ऐसे ही रख देते हैं, अपॉन में कोई नहीं, इसका मतलब 1, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा होगा। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, फिर माइनस कॉस को कॉस ही लिखेंगे, नीचे कोई नहीं मतलब ए। अब आप सीधा से समझ चुके हैं कि यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और जब आप एलसीएम लोगे तो आपको देख रहे हो कि इधर आपके पास है साइन और इधर एलसीएम आ जाएगा क्या, कॉस। अब साइन से साइन कैंसल, 1 को इससे डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आप सबको पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, अपॉन में क्या है यहाँ पे साइन ए। फिर यहाँ जब ब्रैकेट हटा देते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए वो होता है आपके पास क्या, 1 माइनस कॉस होता है आपके पास साइन, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब जब कॉस स्क्वायर ए है, यानी कि इसको अब ऐसे लिखा जा सकता है कॉस ए गुणा कॉस ए अपॉन में साइन ए। यहाँ पे साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए है ना, तो हम स्क्वायर हटा लेते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए गुणा साइन ए। ठीक है, अपॉन में कॉस ए। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन यहाँ देखो साइन से एक साइन कट गया, कॉस से एक कॉस कट गया, ऊपर क्या बचा आपके पास, कॉस ए गुणा आपके पास बचा साइन ए। ये आपकी आई कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, लेकिन अब ये लेफ्ट साइड सॉल्व करने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड हमारे पास नहीं आई। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इधर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं राइट हैंड साइड क्या दे रखी है। राइट हैंड साइड में जो भी आपको दे रखा है उसको हम सॉल्व करते हैं। tan को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन tan को हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस लिख सकते हैं। फिर बीच में है प्लस, ये रहा प्लस। कॉट को हम क्या लिखते हैं, कॉट को हम लिखते हैं कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, अब देखें ऊपर वाला 1 तो ऐसे ही रहेगा। अब नीचे वाले में हमारे पास एलसीएम आ गया, क्या एलसीएम आया, कॉस ए गुणा साइन ए। कॉस से कॉस कैंसिल किया तो साइन बचा, साइन को साइन से गुणा किया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कैंसिल, कॉस को कॉस से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब आप सभी समझदार हैं कि ये वाली चीज उठ के कहाँ जाएगी, ऊपर, तो ये हो जाएगी 1 इंटू कॉस ए गुणा साइन ए, अपॉन में क्या बच गया हमारे पास, साइन स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप सबको एक सर्व समय का पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो नीचे वाली संख्या है इसकी जगह 1 हो सकता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 से, इसका मान तो 1 हो गया, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे, इसको कॉस से गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, कॉस ए गुणा साइन ए। नीचे वाला तो ऑलरेडी 1 हो चुका है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आया, राइट हैंड साइड। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉस ए माइनस साइन ए था और राइट हैंड साइड में भी कॉस ए माइनस साइन ए है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे LHS बराबर है आपके किसके, RHS के। तो ये अपने सवाल इस तरह से सॉल्व किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखें अगला प्रश्न में क्या दे रखा है, अगले प्रश्न में आपको बोला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है,
अब इन सवाल में 3 चीजें दे रखी है, अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं था। तो आपको क्या करना है, पहले इस सवाल को सिद्ध करके ये लेके आना है, फिर इस सवाल को सिद्ध करके वापस इसको लेके आना है। तो 2 तरह से इस सवाल को करना है। पहले हम सबसे इधर वाले को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखें यहां दे रखा है 1 + tan स्क्वायर ए। तो आप सबको पता है ये अपने क्या होता है, sec स्क्वायर ए होता है, और 1 + cot क्या होता है, आप सबको पता है cosec ए होता है ना। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर ए। अब sec स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 cos स्क्वायर ए, और cosec को क्या लिख सकते हैं, 1 sin स्क्वायर ए। अभी आप सब समझ गए कि ये नीचे वाली जो भिन्न है ऊपर जाके उल्ट जाएगी, तो ये हो गया 1 cos स्क्वायर ए। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 cos स्क्वायर ए। देखो अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। यहां पे लिखते हैं 1 ये क्या है, cos स्क्वायर ए, इनटू में ये हो जाएगा क्या, sin स्क्वायर ए, अपॉन में 1। तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, sin बटे cos आप सबको पता है क्या होता है, tan स्क्वायर ए। और यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। हमने इसको सॉल्व किया, ये राइट हैंड साइड आई। अब हम, ये तो हो चुका, अब हम इसकी बारी, इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 - tan a, अब ये ध्यान से सुनना ब्रैकेट में है, तो हम क्या करेंगे, 1 को ऊपर वाले को 1/1 लिखेंगे, tan को हम लिख देंगे sin a बटा cos a। फिर नीचे, फिर इधर वाले को क्या लिखेंगे, 1/1 माइनस cot को क्या लिखते हैं, cos a बटा sin a, cos a बटा sin a। अब ये हमारे पास हो गया क्या, ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लगा दो। अब जब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखें इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाला जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास एलसीएम क्या होगा, cos a। तो 1 से 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ आ जाएगा cos a, माइनस cos से cos कैंसिल हुआ, तो ये आएगा क्या, sin a। फिर अपॉन में नीचे वाले में एलसीएम क्या आएगा, sin a आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा क्या, sin a, और यहाँ आ जाएगा क्या, sin से sin कैंसिल हुआ तो cos a, और ये ब्रैकेट ऐसे कैसे रह जाएगा। अब आप सभी समझदार हैं, नीचे वाला ऊपर जाके क्या होता है, रिवर्स होता है। तो हम रिवर्स करते हैं, देखो ये हो गया cos a माइनस sin a अपॉन cos a। फिर ये रिवर्स होगा, यानी यहाँ पे ब्रैकेट तो लगेगा ही लगेगा, इनटू sin a चला जाएगा ऊपर, और अपॉन में क्या आया हमारे पास, sin a माइनस cos a। तो यहाँ आने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट डर जाते हैं कि सर संख्या तो अलग अलग है, हम कैसे करें। तो डरना नहीं है, यहाँ cos a प्लस का है और यहाँ cos a माइनस का है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। हम क्या लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेने पर, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये ऊपर वाली संख्या तो ऐसी ही रहेगी, cos a माइनस sin a अपॉन में cos a। फिर गुणा, आपके पास क्या होगा, ये साइन तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो ये चेंज हुए ये आपके रिवर्स हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, इधर से इधर ट्रांसफर होंगे। अब देखें ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, माइनस का sin a बटा cos a, ऊपर स्क्वायर। अब आप सबको पता है इसका मान क्या होता है, tan a, tan के ऊपर स्क्वायर आ रही है, माइनस है, तो जब माइनस को माइनस से हम गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, tan स्क्वायर a, और ये फिर से आपकी क्या बन गई, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार आपको एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में 2 साइड दे दे, और उसके बाद एक साइड राइट में दे दे, और आपसे पूछे इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप अलग अलग इसको इससे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज 8.3 समाप्त हुई। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ, मिलते रहेंगे अगली क्लासों में नए नए प्रश्नों के साथ, नए नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।